इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों से लिखी जाएगी तेरी कहानी। कैसे प्रभु को सौंप दी तूने पूरी अपनी जिंदगानी। सच्चाई, सफाई, सादगी का नारा लगाकर भारत की बढ़ाई तूने शान। इस धरती को गुलिस्तां बनाया तू है शान-ए हिंदुस्तान। कभी दुर्गा, कभी शीतला बन वरदानों की वर्षा की। मातृ प्रेम लुटाया सब पर है रूहानी पालना की। तेरी शिक्षाओं की कुंजी ब्रह्मा वत्सों द्वारा पाई है। तेरी यादों को संजोकर एक नई माला बनाई है, एक नई माला बनाई है, एक नई माला बनाई है। कंपेनियन ऑफ गॉड, दादी जानकी। किसी ने क्या खूब कहा है कि चमन में इख्तिलाते रंगबू से बात बनती है। हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। नमस्कार, ओम शांति। दोस्तों, कंपेनियन ऑफ गॉड दादी जानकी के इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले एपिसोड में हम आदरणीय ब्रह्मा कुमारी हंसा बहन जी से सुन रहे थे ब्रह्मा कुमारी संस्था की पूर्व मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी जानकी जी के जीवन की प्रेरणादायक बातें। दादी जी अकेले नहीं थे जिन्होंने इस संस्था को इतनी ऊंचाई तक पहुंचाया। दादी जी के साथ और भी दादियाँ, जैसे विशेषकर दादी प्रकाश मणि जी, जो दादी जानकी के पहले संस्था की मुख्य प्रशासिका रहीं, दादी गुलजार, दादी चंद्रमणि, दादी निर्मल शांता, दादी रतन मोहिनी, सभी ने इस संस्था को आगे बढ़ाने में अद्भुत योगदान दिया। परंतु जहाँ इतनी महिलाएं एकत्र हो, वहाँ एक साथ चलना क्या संभव है? तो आइए जानते हैं हंसा बहन से कि दादी जी का बाकी दादियों के साथ कैसा संबंध था। हंसा बहन, आपका कंपेनियन ऑफ गॉड दादी जानकी जी के इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। हम पुनः आपसे दादी जी के अनुभव फिर से हम सुनना चाहेंगे। तो आज हम विशेष जानना चाहते हैं कि दादी जानकी जी का जो हमारे ब्रह्मा कुमारी संस्था की पूर्व प्रशासिका रही दादी प्रकाश मणि जी, और उसके साथ साथ और भी जो दादियाँ थीं, जैसे दादी गुलजार हैं और दादी मनोहर इंदिरा और दादी चंद्रमणि, और बहुत सी और भी जो दादियाँ जो उनके साथ में इस ईश्वरीय कार्य में सहयोगी बने, तो उनके साथ उनका कैसा संबंध था, कैसा रिलेशन था? मैं बताऊं, जैसे कि जब हम सेंटर पर रहने लगे तब जैसे दादी हमेशा पोस्ट के इंतज़ार करती थी और हम देखते थे कि शांतमणि दादी खास करके यहाँ की जो मुरलियाँ थी उसका पॉइंट्स लिख के खास दादी जानकी को भेजती थी पोस्ट में। क्योंकि उस समय जो मुरलियाँ थी, हम आज का समय है जो सब ग्लोब में एक ही मुरली चलती है, आज की डेट की मुरली चलती है। जी बिल्कुल। उन दिनों में ऐसे नहीं रहता था। अच्छा। हम 1 सप्ताह पीछे थे, कोई 2 सप्ताह पीछे, कोई देश 3 सप्ताह पीछे थे। तो ऐसे वो टेक्नोलॉजी अभी इस रीति से बड़ी नहीं थी, एडवांस हो गई है, एडवांस टेक्नोलॉजी हो गई। तो इसके कारण हम सब एक ही दिन की मुरली सुनते हैं उस तो बहुत जैसे कोई जैसे लव लेटर का इंतज़ार करता है, इस रीति से दादी बहुत प्यार से जैसे कोई अमूल्य चीज़ है तो वो पोस्ट आती थी तो सभी को बैठ के सुनाती थी कि आज बाबा ने ये बोला, आज बाबा। तो इस रीति से बहुत गहरा कनेक्शन था दादियों का और दादी जानकी का। क्योंकि
दोनों दादियाँ, दीदी और दादी ने ही दादी जानकी को भेजा, बाबा ने दादी को भेजा लंदन में। जी। गहरा कनेक्शन तो बहुत ही था शुरू से, लेकिन कोई तो चाहिए विदेश सेवा शुरू करने की निमित्त तो चाहिए, इसलिए दादी को भेजा। और इस रीति से दादी ने बहुत ही डीप कनेक्शन रखा। उस समय आज के व्हाट्सएप चलते हैं, मोबाइल्स चलते हैं, उन दिनों में ये सब चीज़ें नहीं थी। हाँ, टेलीफोन कम्युनिकेशन रहता, वो भी बहुत मुश्किल से कनेक्शन जोड़ते थे। प्रकाश मणि को फ़ोन करती थी, कनेक्शन ठीक नहीं भी था, लेकिन वो कनेक्शन, आपस का कनेक्शन जो बहुत ही नज़दीक का था, क्लोज था। ईशु दादी से हेलो करना, कभी हम भी फ़ोन उठाते थे तो बड़ी दादी होती थी, ईशु दादी होती थी, तो इस रीति से उनका बहुत ही डीप कनेक्शन था। तो उनको आपस में कंपटीशन वाली फीलिंग नहीं होती थी? कभी भी नहीं, कभी भी। क्योंकि जैसे दादी प्रकाश मणि ने पूरे भारत में बहुत सेवाओं को आगे बढ़ाया और दादी जानकी ने सारे विदेश में सेवाओं को आगे बढ़ाया। तो ऐसी उनके बीच में कभी ऐसी फीलिंग आपने देखी कि मैं यहाँ निमित्त हूँ और दादी वहाँ निमित्त है, तो आपस में कैसे उनका तालमेल रहता था? कभी भी नहीं। जैसे कहा जाता कि दीदी और दादी भले दो शरीर है लेकिन एक आत्मा है। तो इस रीति से दादी जानकी भी भले विदेश में थी, लेकिन ये फीलिंग कभी भी नहीं आई है कि मैं यहाँ की निमित्त हूँ या दादी प्रकाश मणि यहाँ की है, बल्कि एक है। और जो बाबा ने बोला था कि जैसे विदेश को, ये लंदन को एक छोटा मधुबन बनाना है, तो उसी के ऊपर बहुत ध्यान था। दीदी ने मनमोहिनी दीदी ने जैसे यहाँ का पांडव भवन का ट्रांसलाइट है, हाँ, सेम कॉपी टू कॉपी जानकी दादी को दिया। तो ऐसे ही फिर उनको भी फील हुए कि ये मधुबन ही है। तो इस रीति से बहुत क्लोज रिश्ता था उनों का। तो दादी बहुत आपस में प्यार था। और दादी भी बहुत, जब हम बहनों को बाय देन कितनी बहनें हो गई थी, 25-30 बहनें हो गई थी, तो इतने लोगों को संभालना दादी ने बहुत प्यार से सभी को पाला। और हमेशा दादी किस रीति से रहती थी आपस में, कैसा कनेक्शन था, कैसी सेवाएं उठाई, वो सब साकार बाबा के दिने हमको सुनाते थे। तो इन्हों का हमेशा कोट देती थी, दादी ऐसे करती थी, दादी दीदी ऐसी थी। तो बहुत ही कोई भी प्रकार का वो नहीं लगा कि कोई सेपरेशन है, बल्कि बहुत नज़दीक का कनेक्शन है, गहरा कनेक्शन है, जैसे 3 in 1। जी। तो जैसे दादी प्रकाश मणि ने जब 2007 में अपना देह त्याग किया, शरीर छोड़ा, उसके बाद बाबा ने दादी जानकी जी को संस्था का मुख्य प्रशासिका के रूप में उनको निमित्त बनाया। तो उस समय दादी को लंदन छोड़ के भारत आना पड़ा। तो दादी का क्या संकल्प था? क्या दादी के लिए आसान था लंदन छोड़ के भारत आना? बहुत ही। मैं बताती हूँ, क्योंकि जब दीदी ने शरीर छोड़ा था, तब ऐसे ही लग रहा था कि हम सभी को बस अभी तो दादी को भारत में जाना पड़ेगा, भारत में रहना पड़ेगा। और लेकिन बड़ी दादी ने ही बोला, और दादी भी रेडी थी, ऐसे कोई वो नहीं था कि लंदन छोड़ के कैसे जाऊँ, सब सेवा छोड़ के क्या, कभी भी नहीं। दादी के लिए कोई बात मुश्किल ही नहीं थी जी, क्योंकि शुरुआत से उनका नेचर ही ऐसा था। जैसे कि मैं थोड़ा पीछे जाती हूँ, साकार बाबा के दिनों के में, तो दादी सुनाया करती थी हमको कि कैसे बाबा एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजते थे, दूसरे से तीसरे स्थान, ट्रांसफर्स होते थे। हाँ, लेकिन दादी सुनाया करती थी कि उसका कोई संकल्प, बस बाबा ने कहा तो हाँ जी, 2 जोड़ी कपड़ा और
चल पड़े। जी। इसी रीति से ही दादी हमेशा चली है शुरुआत से। हाँ जी का पाठ, जो बाबा ने कहा हाँ जी। तो एक बार दादी ये भी सुनाया कि हमेशा मैं हाँ जी कहती थी, तो एक बारी बाबा ने कहा कि हुजूर कुछ हुक्म है। अच्छा। तो बाबा दादी को इस रीति से पूछे कि हुजूर जी। कोई हुक्म है। जी जी, तो बहुत बड़ी बात बहुत है। बड़ी बात है। जी। तो इसलिए दादी को कभी डिफ़िकल्टी नहीं हुई। तो अभी भी जैसे बड़ी दादी ने शरीर छोड़ा, भारत आके सेटल होने पर कोई भी संकल्प नहीं, जैसे हाँ जी जहाँ बाबा रखे, वो स्थान को नहीं देखती थी। जी। सेवा वो बाबा, उनके लिए ये दो चीज़ थी। स्थान को नहीं, हम स्थान छोड़े तो थोड़ा भारी हो जाए, कैसे होगा, क्या होगा। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, लेकिन हमारे लिए थोड़ा मुश्किल रहा, जैसे कि हमको थोड़ा एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लगा। एक पर्सनल लेवल पे किस प्रकार की आपको समस्याएं आई जब आप लंदन से भारत दादी को लेकर के आए? जब हम क्योंकि लाइफस्टाइल बहुत अलग है, बहुत भारत ही की अलग लाइफस्टाइल है। अलग है जी। और विदेश की लाइफस्टाइल अलग होती है। जी। तो और हर चीज़ बहुत डिफरेंट है, अंडरस्टैंडिंग बहुत डिफरेंट है, बहुत, लोगों बहुत। की विचारधारा बहुत डिफरेंट है। Yes. तो उसको कैसे दादी ने और आप सभी ने कैसे हैंडल किया? दादी के लिए कोई मुश्किल नहीं था, जैसे एकदम जैसे यहाँ की है जिस रीति से जो बाबा सेवा कराने हैं उसी रीति से। लेकिन कभी भी हमने वो उसमें नहीं देखा कि मैं यहाँ की हेड हूँ या मैं इस रीति से कारोबार चेंज करूँ या अपना हेडपन दिखाया या बड़ापन दिखाया या किस रीति से भी। बहुत उसकी अंदरूनी यही जो भावना हमेशा रही है, प्यार देना, पालना देना, प्यार पालना, प्यार पालना और पढ़ाई। पढ़ाई के ऊपर हरेक का अटेंशन रहे, तो वो हरेक की जीवन कैसे इनसे बने वो उसका अटेंशन था। बाकी स्थूल कारोबार तो चलता ही रहता है और सबके साथ जैसे निभा के चलना है ऐसे चलती थी। तो बहुत इजी नेचुरल दादी के लिए था। तो दादी को ज़्यादा अच्छा कहाँ लगता था, लंदन में या भारत में? क्योंकि बहुत बार भारत से भी फिर दादी लंदन में जाते थे, तो कहाँ ज़्यादा दादी को कंफर्टेबल या खुशी कहाँ लगती थी आपको? कोई लाइक एंड डिसलाइक दादी के जीवन में थी ही नहीं। हम लोगों की जीवन में होती है जी। लेकिन आज दिन तक हमारी होती है। लेकिन दादी इन बातों से बहुत उपराम थी। जैसे मैंने बोला कि सेवा से मतलब बाबा सेवा जी, और बाबा के बच्चे। लेकिन लाइक एंड डिसलाइक से बहुत परे थी, बहुत परे थी। और इस रीति से हमको भी सिखाती थी, ये अच्छा लगता है, ये अच्छा नहीं लगता है, ये डिक्शनरी में होना ही नहीं चाहिए, और उसके डिक्शनरी में था ही नहीं। जी जी। हाँ, बहुत उससे मैं समझ सब दादियों में इस रीति से ही देखा जी कि इन बातों में जो हम स्थूल रीति से देखा जाए तो जैसे वर्डली थिंग है, तो इस रीति से दादी ने कभी नहीं सोचा कि यहाँ अच्छा है वो अच्छा नहीं है, इच्छाओं से परे। जी हाँ। तो दादी जब जैसे इतनी सेवाओं में जब बिज़ी रहते थे तो बहुत सारे VIPs से दादी मिलते थे, बहुत सारे भाई बहनों के साथ दादी मिलते थे, और दादी के जैसे हम प्रोग्राम्स देखते थे तो आप दादी को विश्व भ्रमण पे ले जा रहे हैं, तो हर महीने दादी के हम अलग अलग प्रोग्राम्स देखते थे कि कभी दादी बॉम्बे जा रही है, कभी पुणे जा रही है, कभी बैंगलोर जा रही है, हैदराबाद जा रही है। तो उस समय इतने VIP से मिलकर के और दादी की क्या विशेष प्रेरणाएं रहती थी सभी के लिए? जैसे मैंने बोला सेवा के लिए तो उसको जैसे अंदर उसके हर श्वास नसों में था कि बाबा को किस रीति से प्रत्यक्ष करूं, तो यही हमेशा भावना रहती थी। कोई भी जैसे बाहर वाला VIPs कोई भी मिले तो उसी के भावना के
बाबा की टचिंग उसको होए, जी। बाबा हर रीति से बाबा उसको टच करे। तो हम भी उनको लेके इस रीति से जाते थे कि दादी को इस उम्र में, जैसे सब कहते हैं कि ले जाना नहीं चाहिए, जी जी। दादी 104 साल की हुई है तो क्यों ले जाती हूँ, हाँ। दादी को क्यों इतना कष्ट देती हो। लेकिन दादी की हर नसों में ही सेवा थी। और फिर हम रहते तो हम उसको किस रीति से सेवा कराना है, हम देखते थे कि दादी कई बारी कहते थे ये शरीर तो जैसे नक्कामा हो गया है, हाँ हाँ। लेकिन आत्मा तो पावरफुल है ना। तो हम इस रीति से सेवा करते थे, आत्मा तो पावरफुल है, शरीर तो हम देख लेंगे, हाँ जी। शरीर को हम देख लेंगे, ठीक कर देंगे, तो उसमें तो कोई हर्जा नहीं है। लेकिन लाखों लोगों की सेवा हो जाए एक साथ तो क्यों नहीं हम लेके जाए। और बड़ी बात तो ये थी, जब हम कहाँ भी प्रोग्राम बनाते थे, दादी हमेशा, कोई भी बड़ी बहनें आती थी तो हमेशा कहती थी कि दादी इतना बड़ा भवन का उद्घाटन होने जा रहा है, दादी आपको ही आना है। क्योंकि वो लोग देखते थे ना दादी कितना मेंटली एक्टिव है, फिजिकली एक्टिव है। उनको क्लास में जब देखते थे को कितना ओम शांति जो बोलती थी, कितना लाखों लोगों के दिलों को टच होता था जी। तो इस रीति से हमेशा वो कहती थी कि ठीक है। दादी की वाणी ऐसे लगती थी जैसे आकाशवाणी हो रही है, जी, आकाश जी, से गर्जना हो रही है। जी। तो जो बहनें आती थी बहुत ही जैसे रिक्वेस्ट करते थे, तो दादी कहती थी, उंगली मेरे तरफ ही करती थी कि इनसे पूछो, इनसे डेट लो। तो फिर बहनें मेरे पीछे पड़ती, तो हम दादी को बोलते थे, दादी आप इस रीति से बोलते हैं, कह रहे हैं, तो बहनें तो मेरे पीछे पड़ी है, तो अभी क्या करना है, आपके शरीर ठीक नहीं है, आप ठीक नहीं रहते। तो मेरे को बोलती थी, हंसा समय पर बाबा अपना सेवा करा ही लेगा। हाँ जी, आप ना नहीं बोलो जी। एक बहुत बड़ी यज्ञ सेवा हो जाएंगी, बड़ी सेवा हो जाएंगी हर रीति से, आप ना नहीं कहो। और फिर उसके बाद जहाँ भी दादी गए तो बहुत बड़ी बड़ी सेवाएं वहाँ, जैसे इट ओपन डोर्स टू, ओह यस, वो हम देखते थे। और कई बारी जैसे हम देखते थे कि अगले दिन, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले जाने के ऐसे बीमार पड़ते थे, हम लोग सोचते थे कि अभी कैसे जाएंगे। अभी तो इतना पब्लिसाइज हो गया, पर्चा भी छप दिया है, VIPs को भी बोल दिया है, जहाँ भी जाते तो CM तो जरूर आते हैं, गवर्नर्स तो जरूर आते हैं, वहाँ के जो मुख्य बड़े बड़े लोग हैं उनको। फिर हम 2 मिनट शांत हो, दादी ने कहा है ना समय पर बाबा करवा ही लेगा। और सचमुच हम उसके कान में डाल देते थे, दादी परसों हमको जाना है, टाइम आपने ही तो कहा है कि टाइम दे दो। तो अब मानो नहीं, रियली एक उनका वंडर देखते थे। वो तो सबका, हमारा सबका वंडर देखती ही थी, हम उनका वंडर देखते थे, बाबा का वंडर देखते थे। एक जैसे किस रीति से खड़ी हो जाती थी, हम देखते रह जाते थे। वो सुबह उठते भी कहते थे, आज हमको जाना है ना, मेरे को स्नान कराओ, मेरे को तैयार करो, फ्लाइट कितने बजे आएंगी, कहाँ से आएंगे। हम बोलते थे शांतिवन में ही फ्लाइट आएंगी, तो जल्दी जल्दी मेरे को तैयार करो, मेरे को रेडी करो, हमको चलना है ना। तो फिर हम बहुत अच्छा। आज दिन तक 3 साल हुआ हम दादी को छोटी फ्लाइट में ट्रैवलिंग कराते थे। कहाँ भी हमको कैंसिल नहीं कराना पड़ा, कहाँ भी। सिर्फ एक स्थान पर हम वेदर के कारण फ्लाइट, छोटी फ्लाइट सिक्किम में जाना था। बेचारी बहनों ने बहुत ही तैयारी की थी। हमारी भी दिल छोटी हो रही थी, सब छोटी छोटी बहनें इतनी तैयारियां किया है, और दादी वहाँ जा नहीं पा रहे। लेकिन फिर हम क्या करें, छोटी बहनों को देखे या रिस्क लेवे, तो वो बहुत बड़ी बातें हो गई थी, तो हम वहाँ जा नहीं पाए। लेकिन थोड़ा दुख तो हुआ, लेकिन फिर हमको दादी का तबीयत भी देखना था।
हर रीति से जी। परिस्थिति को देखना था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हंसा बहन, आज आपने हमें बताया कि दादी किस प्रकार से ट्रैवल करते थे और इतनी आत्माओं को दादी ने एक साथ इतना लाभान्वित किया और इतनी आत्माओं को प्रेरणाएं दी और इतनी शक्ति दी। तो दादी के जीवन से हम भी खुद बहुत प्रेरणाएं और बहुत शक्ति लेते हैं। लेकिन ये श्रृंखला यही ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि हमें और भी आपसे बातें जाननी हैं। क्योंकि दादी के, जब दादी ने शरीर छोड़ा उस समय दादी की कैसी स्थिति थी और आपने क्या महसूस किया, कौन सी शक्तियाँ उस समय आपने महसूस की कि दादी को परमात्मा से मिल रही हैं, तो वो और भी बातें हम आपसे जानना चाहेंगे। तो आप सभी ने जाना कि किस प्रकार से दादी जान की, जो पहले लंदन में सेवाएं दे रहे थे, वो फिर परमात्मा की प्रेरणाओं से भारत में आकर के दादी प्रकाश मणि जी के अव्यक्त होने के बाद उन्होंने किस प्रकार से इस संस्था के कारोबार को आगे बढ़ाया, संभाला और भारत में रह कर के और सारी विश्व की सेवाओं को दादी जी ने किस प्रकार से आगे चलाया। तो अब हम अगले एपिसोड में जानेंगे कि अंतिम समय में दादी जी की कैसी स्थिति रही। हंसा बहन हमारे साथ बने रहेंगे अगले एपिसोड में भी, और हम दादी जी के साथ विशेष अनुभव क्या प्राप्त हुए, अंतिम समय में दादी जी ने सारे मनुष्य मात्र के लिए कौन से प्रेरणादायी बोल बोले, वो सब हम हंसा बहन के द्वारा जानेंगे। और इसीलिए आप सब बने रहिए इस कार्यक्रम के साथ। नमस्कार।